आज करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5वीं का पाठ 4 हिस्से और पूरे। तो ये आपका दिया गया है यहाँ पाठ और इसी के हिसाब से प्रश्न दिए हैं जिनको हमें हल करना है और उनके हल निकालकर उत्तर देखने से ही जोड़ी दी गई हैं। भिन्न के गणित दिए गए हैं, ये भिन्न दिए हैं आपको और यहाँ से चालू जाते हैं आपके प्रश्न अभ्यास शुरू। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें लिखना भी और गोला भी भरना है। प्रश्न 1 है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का हिस्सा होता है। तो कौन सा हिस्सा होता है बेटा? 1/3 भाग। तो ये हम सी लिखेंगे, 1/3 भाग और सी को ही गोले को काला कर लेंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है? तो ये चित्र दिया गया है, इसमें 1, 2 और 3 भाग छायांकित है। टोटल कितने भाग हैं? 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/8। हम यहाँ पर लिखेंगे बी 3/8 और बी को हम काला कर लेंगे। प्रश्न 3 है, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा? मतलब हमें उसके पास बचा हुआ हिस्सा निकालना है। तो उसने अपनी बहन को दे दिया 1/4 यानी 3 भाग, तो 3/4 इसका आंसर है यानी कि ए वाला। तो हम ए लिखेंगे 3/4 और ए गोले को काला करेंगे। प्रश्न चौथे में ये आयत बना के दिया है जो कुछ भागों में बटा हुआ है। इसमें लिखा है, उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। अब ये पूरा जो बना है ये देखो कितने भागों में बटा है। ये 1, 2 और ये 3 भागों में बढ़ गया। 1, 2 और 3 भागों में बढ़ गया। उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनेंगे। और फिर इसको और छोटे भागों में अगर बांटते हैं तो ये देखो 3 को छोटे भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये 6 तो कितने मिलकर 1/3 बने हैं? तो ये 1 और 2 मिलकर 1/3 बनता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कितने मिलके बने हैं? 2 मिलके। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। हम लिखेंगे डी और 2 और डी गोले को काला करेंगे। प्रश्न 5वां, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है? 1/4 का तो ए में तो नहीं है क्योंकि आधा है, बी में भी नहीं, सी वाला इसका सही है। हम सी लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न इन्होंने दिया है, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा? ये पूरा आयत बना है, इसको 3 भागों में बांटा है, 1, 2, 3। तो ये पूरे का कितने भाग होगा? तो 1/3 भाग होगा, हम लिख देंगे। अब पूछा है, निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग कितना है? तो कितने भागों में बटा है? 1, 2, 3, 4, 5 और कितने भाग छायांकित है? 1, 2, 3। तो हम लिख देंगे 3/5। 7वां प्रश्न है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, बताइए निशा को कितने सिक्के दिए? तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100 में भाग दे देंगे 2 का, तो 5 एकम 5 और 20 बार में 100 कट जाएगा, यहाँ जाएगा 20 × 2 यानी कि 40 सिक्के। 2/5 भाग 40 सिक्के वो अपनी बहन को दे देगा। प्रश्न 8वां है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। हम देख लेंगे ग्रिड में टोटल कितने हिस्से हैं। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 4 तक 16, पूरे 16 हिस्से हैं। उसमें से 8 हिस्से छायांकित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि आधा हिस्सा। तो हम हल कैसे करेंगे इसको? 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2 हिस्सा छायांकित है। प्रश्न 9 है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है? तो समीर रात को 11 बजे सोता है और 5 बजे उठ जाता है, मतलब वो 6 घंटे सोता है। और टोटल दिन और रात में कितना है? 24 घंटे होते हैं। तो हम 24 में भाग दे देंगे 6 का, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि 1/4 हिस्सा वह दिन का सोता है। प्रश्न 10 हो जाएगा, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिए गए भाग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है?
तो पहले चित्र में 2 भाग दिए हैं, 2 में से 1 भाग खा लिया, मतलब 1/आधा भाग खा लिया है। दूसरे चित्र में चॉकलेट को 4 टुकड़ों में बांटा है, उसमें से 2 टुकड़े को खा लिया गया, मतलब 2/4 कट के हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये भी 1/2 यानी आधा चॉकलेट खा लिया। यहाँ भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में बटी है चॉकलेट और 4 भाग खा लिए हैं। तो 4/8 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 यानी आधा भाग। ठीक है बच्चों। प्रश्न 11 है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर से 60 मिनट और कालखंड कितने का हो गया, 45 मिनट का हो गया। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा। 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 45 भागित कर देंगे 60, इसको काटेंगे कैसे, 15 से, 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी कि 3/4 हिस्सा। ठीक है, आगे प्रश्न 12 है, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा। 1 किलो टमाटर है अपना 20 रुपये में, तो आधा किलो कितने का होगा, 20 का आधा, यानी 20 में हम 2 का भाग दे देंगे, 20 गुणित 1/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 रुपये का होगा। प्रश्न 13, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2.5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। 1 किलो आलू आती है 16 रुपये में, तो 2 किलो आलू कितने में आ जाएगी, 32 रुपये में, 16 दूनी 32, और फिर आधा किलो कितने में आ जाएगी, 8 में आ जाएगी। तो हम इसको जोड़ेंगे, 32 धन 8 40, या फिर हम जोड़ सकते हैं 16 धन 16 धन 8 40, तो 40 रुपये में 2.5 किलो आलू आ जाएगी। प्रश्न 14 है, ये ग्रिड दी गई है और ग्रिड को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ में पूछा गया है, कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। फिर से उसी टाइप का जो पहला प्रश्न था। तो पहले तो देखो कितने भागों में बांटा गया है, ये 1 2 और ये 3, मतलब कि 1 2 3 और 4 भागों में बांट दिया इसको। फिर इसको और छोटे टुकड़े किए हैं तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में बढ़ गया। तो कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे, 4 टुकड़े, तो ये 1 और ये 2 टुकड़े मिला के आधा हो जाएगा, उत्तर आएगा हमारा 2। ब में पूछा है, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे, यानी कि 8 भाग में पहले बांट दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बढ़ गया। अब इसका आधा निकाल लो, तो इसका आधा हो जाएगा ये वाला जी। तो कितने 1/2 मिल जाएंगे, ये तो 4, ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। अब स है, 1/4 में कितने 1/8 है, ये 1/4 हो जाता है, तो इसमें कितने 1/8 है, तो 2, 1 और 1 2, तो हम 2 लिख देंगे। अगला है प्रश्न 15, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बैंगन है, यहाँ भी बैंगन है, यहाँ टमाटर और यहाँ भी टमाटर और यहाँ भी टमाटर, फिर आलू और मिर्ची एक हिस्से में और पालक एक हिस्से में है। ठीक है, उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, यह भाग खेत का कितना हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहे हैं टमाटर, ये खेत का कौन सा हिस्सा हो गया बच्चों, तो पूरे खेत के कितने हिस्से किए हैं, 9। ओके, और टमाटर कितने भागों में उगाया है उसने, 3 भागों में, 9 भाग किया है और 3 भागों में इसने टमाटर बो दिया, तो 3 एकम 3 3 तिया 9, तो ये हम लिख देंगे 1/3 हिस्से में इसने टमाटर बोया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ब नंबर का, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो आलू बच्चों हमने देखा 2 भागों में, टोटल 9 भागों में से 2 भागों में इसने आलू उगाई है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/9 हिस्से। 100 नंबर का है, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है, मतलब एक एक हिस्सा। तो हमको पता है पालक और मिर्ची को उसने एक एक भाग में उगाया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मिर्ची और पालक। प्रश्न 16, निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। तो हमारी ये ग्रिड है,
4 भागों में बटी हुई है, 1, 2, 3 और 1, 4। तो हमने एक भाग यानी 1/4 भाग को छायांकित कर दिया, जो येलो कलर का है ये वाला भाग, ये ठीक। प्रश्न 17 बच्चों, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और छठा भाग अर्चना को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो इसका आंसर है बेटा 1/4 हिस्सा। ये कैसा आया? 12 चॉकलेट थी पूरी, तो 1/4 उसने इसको दे दी सरिता को, यानी 4/12। 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी कि 3 चॉकलेट, हमने 3 लिख दिया। इसी तरह उसने उषा को कितनी दी? 1/3, तो हम लिख देंगे 3/12। 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 4 चॉकलेट। ये अर्चना को कौन सा भाग दिया? छठा भाग, तो 6/12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 1/2 यानी कि 2 चॉकलेट, ठीक है। इस तरह उसने कुल 3 सरिता को, उषा को 4 और अर्चना को 2, कुल मिला के 9 चॉकलेट उसने दूसरे को दे दी। अब 12 में से कितनी बची? 12 में से 9 को घटाए तो 3 चॉकलेट बची। ये कितना हिस्सा है? तो 3/12। 3 एकम 3, 3 चौके 12 बराबर से 1/4 हिस्सा चॉकलेट का है, यानी 1/4 हिस्सा चॉकलेट का वो खुद खाती है। प्रश्न 18, नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो पूरी जो आकृति है वो कितने भागों में बटी हुई है? 15 भागों में बटी हुई है, और रंगा हुआ भाग हमें 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 एकम 3, 3 5 15 यानी कि 1/5 भाग रंगा हुआ है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, राजू के पास 32 रुपये है, तो क्या राजू 32 रुपये में 2.5 किलो लौकी ले पाता है? यदि हाँ, तो शेष कितने रुपए बचेंगे? तो इसका उत्तर हमारा हो जाता है हाँ, और बचेंगे कितने? तो 2 रुपये। ये कैसे आया? 1 किलो लौकी आती है 12 रुपये में, तो 2 किलो लौकी आएगी 24 रुपये में, और आधा किलो लौकी आएगी 6 रुपये में। मतलब टोटल लौकी कितनी हो जाएगी? 24 धन 6 जोड़ेंगे तो 30 रुपये में टोटल 2.5 किलो लौकी आ जाएगी। और उसके पास थे 32, तो 32 में से 30 को हटा देंगे तो 2 रुपये बच जाएंगे, और यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। ये है पूरा आयत। कितने भाग है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग। 6 में से हम ये 3 भाग को भर देंगे नीले कलर से, और ये 3 भाग को भर देंगे हम काले कलर से। आया बच्चों समझ में? ओके, बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।